तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम घर की मलाई से घी बनाकर दिखाएंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान तरीके से बनकर रेडी होता है। इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आपको 15 से 20 मिनट के अंदर हमारा घी बनकर रेडी हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ डालते ही ना ये इतना ज़्यादा दानेदार घी बनकर रेडी होता है, बिल्कुल मार्केट के जैसा बनकर रेडी होगा। और इतनी अच्छी स्मेल आती है ना घी की कि आप यकीन नहीं मानेंगे फ्रेंड्स कि इतना टेस्टी घी आप घर पर बनाकर रेडी कर रहे हैं। आप यकीन मानिए फ्रेंड्स, बिल्कुल गांव में जैसे घी बनता है ना वैसा ही टेस्ट आएगा और वैसी ही स्मेल आएगी इसमें। गांव में जब घी बनता है ना तो पूरे मोहल्ले में पता चल जाता है कि किसी के यहाँ आज घी बन रहा है। वही चीज़ आज यहाँ पर मैं आपको भी बनाकर दिखाऊंगी। आपके भी जब आप बनाओगे ना तो पूरे मोहल्ले में पता चल जाएगा कि आपके यहाँ आज घी बन रहा है। इतनी अच्छी स्मेल आती है इसमें। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 15 से 20 दिन की मलाई ली है और मैंने इसको फ्रीज़र में स्टोर करके रखा था ना, तो ये फ्रीज़र की वजह से बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। आपकी चाहे जितने दिन इसको फ्रीज कर सकते हैं। अगर आप फ्रीज में रखेंगे ना तो उसकी वजह से इसमें स्मेल आ जाती है। अगर ज़्यादा दिन की मलाई होती है तो आप फ्रीज़र में स्टोर करके रखा करिए और ढक कर रखिए तो सूखती भी नहीं है। मैंने इसको आधे घंटे पहले निकाल के रख दिया था फ्रीज़र से और उसके बाद मैं यहाँ पर घी बनाना शुरू कर रही हूँ। इसको हम ऐसे हाथ से मलते जाएंगे और जैसे ही हम इसको थोड़ी देर हाथ से ऐसे घुमाएंगे ना, इसमें पानी अपने आप ही निकल कर बाहर हो जाएगा। इसको मथने के लिए आप यहाँ पर मथानी का भी यूज कर सकते हैं या ब्लेंडिंग मशीन का भी यूज कर सकते हैं। नहीं है आपके पास कुछ तो आप यहाँ पर मिक्सी के जार में भी इसको घुमाकर बना सकते हैं। उसमें भी बहुत जल्दी निकल जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर हाथ से बनाकर दिखा रही हूँ। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इस तरह से हाथ से भी बनाकर रेडी कर सकते हैं घी को। ये देखिए, मलाई हमारी कितनी गाढ़ी होने लगी है ना। पहले जब हमने शुरुआत में मलाई डाला तो बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी। उसके बाद जैसे जैसे हम ऐसे हाथ चलाते जाएंगे ना ये गाढ़ी होती जाएगी और ये गाढ़ी होने के बाद इसका पूरा पानी बाहर निकल कर आ जाएगा। हाथ को हमें बिल्कुल भी रोकना नहीं है, बस ऐसे ही चलाते रहना है। अगर बीच में हमने हाथ को रोक दिया ना तो फिर घी हमारा अच्छे से बनेगा नहीं। ये देखिए, यहाँ पर पानी निकलना शुरू हो गया है। मैं आपको निकाल कर भी दिखा रही हूँ। ये देखिए, इसमें हमने एक भी बूंद पानी नहीं डाला है। ये पूरा दूध है तो दूध को हमें फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम इसका भी यूज करेंगे। और अगर आप इसको फेंक देते हैं ना तो आज के बाद कभी भी मत फेंकिएगा, क्योंकि मैं इसका भी यूज करना आपको बताऊंगी। चलिए, मलाई मथ कर हमारी रेडी हो गई है। अब इसको हम निचोड़ के ना पूरा इसकी मलाई अलग कर लेंगे और दूध को अलग कर लेंगे। ऐसे यहाँ पर मैंने दूसरा बर्तन लिया है और इसको हम दोनों हाथ से ऐसे दबाते हुए ना इसका पूरा दूध निकाल देंगे। ये देखिए, मलाई हमें अलग करनी है क्योंकि हमें मलाई को कई पानी से धोना भी है। अच्छे से हम इसको क्लीन करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर घी बनाएंगे। क्योंकि अगर हम ऐसे घी बनाने लगेंगे ना तो उसमें खुरचन बहुत ज़्यादा निकलती है, इसलिए इसको आप कई पानी से धुलकर उसके बाद आप घी बनाइएगा। इसकी वजह से खुरचन बहुत कम निकल कर आएगी और हमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। घी भी हमारा जल्दी बन जाएगा। खुरचन कम होती है तो घी भी बहुत जल्दी बन जाता है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर मलाई अलग कर ली है और कितना ढेर सारा दूध निकल कर आया है ना। इसी दूध को हम गर्म करेंगे और इसमें थोड़ा सा विनेगर डालकर ना हम इसको फाड़ लेंगे। फाड़ने के बाद हम इसका पनीर बना लेंगे। पनीर बहुत अच्छा बनता है। आप सब्जी बना सकते हैं पनीर से, पराठे बना सकते हैं, किसी भी चीज़ में यूज कर सकते हैं। इसको हम अलग रख लेते हैं दूध को। ये देखिए, मैं इसको डाल के रखे दे रही हूँ और हम अभी एक पानी से और इसको धोएंगे। उसके बाद जो दूध निकलेगा ना उसको भी हम डाल कर रख लेंगे, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी गाढ़ा दूध निकल कर आएगा। एक बार का हमने निकाल के रख लिया है ना, दोबारा का भी हम इसका निकाल के रख लेंगे। अभी हम फेंकेंगे नहीं और उसके बाद जो होगा ना उसको हम बाहर फेंकेंगे, क्योंकि अभी हमें कई पानी से इसको धुलना है। तो जो भी पानी अब वेस्ट वाला होगा उसको हम हटा देंगे। अभी ये देखिए कितना गाढ़ा है ना, तो इसमें भी हमारा पनीर अच्छे से बनेगा। इसलिए इसको भी उसी तरह से निचोड़ कर हम मलाई अलग कर लेते हैं और जो भी पानी है ना उसी दूध वाले पानी में इसको भी डाल कर रख देंगे। हमारा ढेर सारा पनीर भी बनकर यहाँ पर रेडी हो जाएगा। चलिए, इसका पानी भी मैं उसी टिफ़िन में डालकर रख देती हूँ और उसके बाद हम यहाँ पर और पानी डाल के उसको क्लीन कर लेंगे मलाई को। उसके बाद हम घी बनाएंगे। ये देखिए, इसको भी इसी में डाल दिया है।
चलिए अब यहाँ पर मैं कई पानी से और धुलकर आपको फिर क्लीन करके दिखाती हूँ। लास्ट वाला जो पानी बिल्कुल साफ़ जब तक ना निकलने लगे ना, ये देखिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 पानी से धुल लिया है। अभी भी ये थोड़ा सा गंदा गंदा सा दिख रहा है, तो आप चाहें तो और भी धुल सकते हैं। हमें इसको बिल्कुल साफ़ कर लेना है अच्छे से धुल के। यहाँ पर मैंने 3 से 4 बार धुला, फिर भी ये अभी बहुत अच्छे से नहीं साफ़ हुआ है। अभी मैं यहाँ पर एक पानी से इसको और धुलूँगी, उसके बाद हम घी बनाएंगे। इस तरह से अगर आप घी बनाएंगे ना तो खुरचन बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, और जो खुरचन निकलेगी भी ना उसका भी यूज करना मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए काफ़ी हद तक पानी हमारा क्लीन हो चुका है। मैंने दूसरे पानी से भी धुलकर इसको क्लीन कर लिया था। अब यहाँ पर हमने गैस में रखी है कढ़ाई, और इसमें सारी मलाई अपनी ऐड कर देंगे। उसके बाद हमें इसको कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है, छोड़िएगा नहीं तो नीचे लग जाती है। तो आप अभी इस स्टेज में तो छोड़ सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन जैसे ही ये पकने लगेगी ना आप इसको छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें इसको बीच बीच में ऐसे चलाते रहना है। लग जाएगी तो फिर घी अच्छा नहीं बनता है। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से चलाते हुए पका लिया है, ये 80% पक चुका है। अब यहाँ पर हम डालेंगे 4 से 5 लौंग। ये इस दानेदार घी बनाने का बहुत सीक्रेट तरीका है। आप 4 से 5 लौंग इसमें ज़रूर डाल दीजिएगा। इसकी वजह से ना घी में इतना अच्छा टेस्ट आ जाता है, इतनी अच्छी स्मेल आ जाती है ना कि सच में यकीन मानिए फ्रेंड्स, जब भी आपके घर घी बनेगा ना तो पड़ोसी आपके घर पूछने ज़रूर आएंगे कि आपके यहाँ घी बन रहा है क्या। लौंग डालने के बाद 2 से 3 मिनट इसको और पकाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और घी को हम गरम गरम छान कर रेडी कर लेंगे। मैंने यहाँ पर तुरंत ही इसको छान लिया था। आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसको कढ़ाई में छोड़ना है ना तो घी को थोड़ा और कम पकाइएगा। मैंने यहाँ पर तुरंत छाना है, इसलिए मैंने परफेक्ट इसको पका कर रेडी कर लिया था। अगर आप तुरंत इसको छानना चाहते हैं तभी आप इतना पकाइएगा, नहीं तो आपका घी जल जाएगा अगर आप इसको कढ़ाई में ही छोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने पूरा कटोरा भर के घी छान दिया है। उसके बाद भी थोड़ा सा घी बचा है, मैं आपको दिखाती हूँ कढ़ाई में। और खुरचन हमारी बहुत कम निकल कर आई है। इस तरह से आप घी बनाएंगे ना तो बहुत कम खुरचन निकलती है, और घी भी हमारा बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाता है। पकने में टाइम नहीं लगता है इसको। ये देखिए इसमें कढ़ाई में भी घी है अभी, और खुरचन भी हमारी बहुत थोड़ी सी निकली है ना। तो अब इस खुरचन से हम लड्डू बनाकर रेडी करेंगे। आप चाहें तो इसमें चीनी या गुड़ कुछ भी मिलाकर आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है वो भी। मैं यहाँ पर लड्डू बनाकर रेडी करूँगी। मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों का वीडियो बनाकर नहीं दिखाया, क्योंकि वीडियो हमारी बहुत बड़ी हो जाती। और यहाँ पर अब मैं डेली यूज के लिए जो घी यूज करती हूँ ना, इसमें देखिए पहले से भी थोड़ा घी है। उसी के ऊपर मैं जो कढ़ाई में घी था ना उसको भी छान कर रख लूँगी। मैं छोटी सी डिब्बे में रखती हूँ घी अलग से डेली यूज के लिए। और ये देखिए ये पूरा कटोरा भर के हमारा घी निकला है, कितना अच्छा लग रहा है ना। जैसे ही ये ठंडा होगा इतना दानेदार घी बन जाता है। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, मैं तुरंत आपको दिखा रही हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में शेयर भी करिए।